नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अब पहले मन हल्का कर लो, कुछ बहुत देर हो गई तुम लोग को। एक आधी भजन कर लेते फिर से शुरुआत करते हैं आज की, ठीक है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या। बोलो, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हम। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोग। घबराने से क्या घबराने, जो हो जो है, हमको क्या हमको क्या हम। पर तुलना में हंसना रोना, पर अपन यही करते, दूसरे से अपनी तुलना करते हैं ना, फिर रोते रहते हंसते रहते। पर तुलना में हंसना रोना, पर सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल। जो हो जो है, हमको क्या हमको क्या हम। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों। मतलब ये सब चीज़ अपने कर्मों से मिलती है। परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई तू पाएगा क्या, तू पाए। जो हो जो है, हमको क्या हमको क्या हम। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर। बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का उन भावों से क्या, उन भावों। जो हो जो है, हमको क्या हमको क्या हम। ठीक है, अब आपके लिए रिलैक्स मिलेगा। अपन जो समझेंगे सुनेंगे, बीच की एक जो आपके अंदर जो थी अच्छी भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, अच्छी भावनाओं के साथ बैठो, अच्छी भावनाओं के साथ पढ़ो। क्योंकि जो कुछ मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कम ऐसे अवसर होते जिन अवसरों में हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है। हम उन भाग्यवानों से में से एक बात आप ये समझ के चलना,
आप सब, आप उन पुण्यशाली जीवों में से जिनके पास गुरु है, जिनके पास अपना एक व्यक्ति, एक गुरु है जो उसको समझा सकता है, उसे दिशा निर्देश देता है। आप उन दुर्भाग्यशाली में से नहीं है जिन्होंने अपना गुरु ही नहीं देखा, जिनके जीवन में गुरु है। आपके जीवन में है कोई गुरु? आपके पास है कोई? पीछे वालों के पास है कि नहीं अभी तक कोई गुरु? है कि नहीं? कोई है ऐसा व्यक्ति जो आपको मार्गदर्शन देता हो, आपके इन अंधेरे रास्तों पे भी आपको एक दीपक की तरह रोशनी देता हो और आपको आगे बढ़ाता है? आपके पास है कोई? नहीं है? है? कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा करो कि हमारे पास एक गुरु है, हमारा है। मतलब आपने बनाया है अपना एक गुरु। कितने लोगों के पास नहीं है अभी तक, जिनके पास अपना कोई गुरु नहीं है? है कोई ऐसा? हाथ खड़ा करो। पीछे वालों ने हाथ भी खड़ा ना पहले किया ना बाद में किया, है उनके पास नहीं है। पीछे वालों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो बात मेरी समझ में नहीं आई उनको? आपने किसी चीज़ में हाथ खड़ा नहीं किया, ना है ना है। अब है में खड़ा करो या हाँ ना में करो, कुछ में तो करो। आप दोनों में खड़ा नहीं कर रहे, एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे? मैंने उर्दू में बोला है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। चलें शुरू करें। अपन कल 5 पाप में से कौन से पाप की चर्चा कर रहे थे अपन? कुशील की। आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक में देख लो कुशील किसे कहते। कुशील एक ऐसा पाप है, हाँ सब एक दूसरे को थोड़ी हेल्प करके पुस्तक एक दूसरे तक पहुंचा दो। हाँ चलो ठीक है। 199 आपका पृष्ठ, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, 199 आपका पृष्ठ है, उसमें आप देख लीजिए। चलिए शांति से शांति से। हाँ उसमें 5वां पाप है कुशील नाम का, जिसको अब्रह्म भी कहते। सुनो सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, लड़के लोग भी इधर देखो मेरी तरफ, तो आपको तभी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 5वां पाप अपने यहाँ जीवन में सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा आप लोग के द्वारा होता है, करते हैं। यह आपके मनोभावना इस तरीके की होती है। सुन रहे हैं आप लोग? पीछे वाले सुन रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाओ तो अच्छा रहेगा, बीच की गैप क्यों कर रखी है? आगे आ जाओ, आगे खसक जाओ, खसक जाओ, थोड़ा खसकते चलो, उठ के खड़े हो जाओ, उठ के। ऐसे खसकोगे तो कभी नहीं खसक पाओगे। उठ के खड़े हो, हाँ जल्दी आ जाओ, तो आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो 5वें पाप के अपन चर्चा कर रहे थे कल। विशेष तौर से इस बात की कि हमें अपने जीवन में इस पाप से बचने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आप हिंसा को पाप मानते हैं, हिंसा को पाप मानते हैं, झूठ को पाप मानते हैं, चोरी को, कुशील को कितने लोग पाप मानते हैं? कितने लोग कुशील को पाप मानते हैं? कुशील डेफिनेशन तो पता है आपको? हाँ, जो लोग कुशील को पाप मानते हैं, वास्तव में उनके पूछो अंदर से, वास्तव में कुशील को पाप मानते हैं, छोड़ा कि नहीं उन्होंने? ये समझने वाला विषय है आपको आज। इसको आपको समझना है। इससे सबसे ज़्यादा हानि और लाभ क्या है आपको? लाभ तो कुछ है ही नहीं इसका। सबसे बड़ा कुशील का पाप ये कि हम अपने वालों से और अपने माता पिता से, अपने गुरु से सबसे झूठ बोलते हैं। जो भी कुशील पाप करेगा, नियम से मान के चलना, वो अपने आप को बचाने के लिए संसार से झूठ बोलेगा और जितना उससे बुरा काम हो सब करेगा वो, और करता देखा जाता है। मान लो आपके मन में किसी के प्रति बुरे भाव है, या किसी से आपका अफेयर है, आप लव मैरिज के चक्कर में, अब माता पिता ने तो कोई तय की नहीं, आपने अपने मन से तय की है, और ये आपको कहाँ ले जाएगा? सबसे बड़ी आप ये समझना, ये पाप आपको कहाँ ले जाएगा? पहले तो इसी दुनिया की बात कर लें, पर दुनिया तो आपने देखी नहीं, उसकी बात बाद में कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये आपकी पढ़ाई से दूर करेगा। जो भी कुशल पाप में लगेगा, सबसे पहले उसके मन से पढ़ाई दूर जाएगी। अगर पढ़ाई कर रहा होगा तो कभी उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि हमेशा उसका मन उस तरफ जाएगा जिस तरफ उसका भाव है, जिसको वो चाहता है, जिसके प्रति उसका आकर्षण है। क्योंकि यही आपकी उम्र है जिस समय आपका सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है पर लिंग की तरफ, महिलाओं मतलब लड़कियों के बालकों की तरफ, बालकों को लड़की की तरफ, ये सबसे ज़्यादा।
और इस बात को आप समझ के चलना। क्या कह रहे? वो एक अलग मैटर हो गया, वो एक थोड़ा सा इससे मैटर से हट के हो गया। उस मैटर में भी चर्चा कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैटर ही अलग है। फिर भी इस चीज़ को पहले समझ ले, सबसे बड़ा पाप क्या है हमारी। सही, मैंने कल एक चीज़ पूछी थी आपसे, आपके मोबाइल में इतने लॉक क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं इससे उसका रिलेशन होता है, कहीं ना कहीं हम अपनी बुराइयों को या तो हम बुरा छिपाते हैं, और कहीं ना कहीं रिलेशन होता है तो अपने माता पिता को नहीं बताते। एक चीज़ मेरी कभी समझ में नहीं आई आपके बारे में, जैसे कभी आपका अचानक मोबाइल आता है तो उठ के छत पे क्यों जाते हो, और कहीं दूसरे कमरे में क्यों जाते हो? पूरा घर बैठा है, घर आराम से सुन सकता, आपकी बात नहीं सुन सकता? ऐसी कौन सी बात है जो नहीं सुन सकता? ऐसी कौन सी बात है जो आप घर वालों को नहीं बता रहे? यही तो बात है, यही तो कुशील है। अगर आप विपरीत तरफ जा रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में हैं, आपसे फिर के रहो। थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करना, ये पाप को, आपके जीवन में ये पाप आपको बहुत नीचे ले जाएगा। सबसे बड़ी हानि तो ये होगी कि आप शारीरिक हानि पहुंचा दोगे अपने आप को। सबसे ज़्यादा शरीर को हानि पहुंचती है इससे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जिस शक्ति से संपन्न है वो शक्ति हमसे छूटती है। दूसरी बात, हम डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं इससे। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन लोगों को पाया जाता है जो इन गलत रास्तों पे होते हैं। कभी वो मानसिक शांति में होते ही नहीं, वो अशांति में ही रहते। वो हमेशा भय सताता है उनको, हमेशा डर सताता है उनके मन में, और हमेशा वो गलत कदम ही उठाते हैं। एक आदि कोई सैंपल होगा जिसका कोई सही कदम होगा, अधिकतम 99% गलत कदम पे ही वो होते हैं, और बाद में पछताते हैं। बाद में इस बात के लिए पछताते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से विरोध में गए, समाज से विरोध में गए, गुरु के विरोध में गए, और उसका परिणाम ये निकला कि भविष्य उनका अपने हाथ से अंधकार में चला गया। कल आपको एक वो सुनाई थी ना स्टोरी, ये रियल स्टोरी थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी। आप इस चीज़ से पुनः अपने आप को बचाना, क्योंकि अगर नहीं बचा पाए तो आपका रास्ता आपके लिए कठिन हो जाएगा, मेरे लिए कठिन नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप अपनी निगाह में गिर जाओगे, आप किसी से निगाह नहीं मिला पाओगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं बताता हूँ। एक जब मेरे सामने एक और घटना, ऐसी घटना इतनी आती घटना है आप लोग की। आपने एक धैर्य सागर जी महाराज, छुल्लक धैर्य सागर जी को देखा ना, अभी आए थे, गंभीर सागर जी, धैर्य सागर जी, उनने एक बुक निकाली, लव केमिस्ट्री करके। पढ़ी आपने वो? कितने लोगों ने पढ़ी? नहीं पढ़ी हो तो मंगवाना उस बुक, बहुत अच्छी बुक है वो, गजब की बुक है वो। उसमें कम से कम 20-25 बहनों ने अपने अनुभव लिखे। उन्होंने लिखा, एक बहन ने उसमें लिखा कि एक लड़के ने, जो कि इंटर कास्ट था, वो अपनी जैन नहीं था, उस लड़के ने हिंदू बन के उससे शादी की, बाद में वो मुस्लिम निकला, और उस लड़की को उसने पहले तो उसका सीलभंग किया, बाद में उसको विदेश में बेच दिया। सुन रहे हैं आप लोग? जिस चक्कर में आप हैं, जिसको आप लव जिहाद के नाम से जानते होंगे, ये बहुत बड़ा एक ऐसा काम हो रहा है जिससे आपको बचना है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी, कोई छोटा है, कोई आपके बड़ा है, कोई बड़ा है, तो आप हर व्यक्ति इस बात को सुने और समझे कि आपके दिमाग से ये चीज़ निकलना चाहिए। अगर नहीं निकाल पाओगे तो ये तय मान के चलना कि आप गलत रास्ते पे जाके अपने पूरे परिवार को नीचे ले जाओगे। उसका सबसे बड़ा परिणाम किस पे आएगा मालूम? आपके माता पिता पे। आप कर तो लोगे, कदम उठा तो लोगे, आप अपने माता पिता के विरोध में जाके काम कर लोगे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता मालूम? एक लड़की जिसको हम बहुत अच्छे से जानते थे, मतलब बचपन से उसको हमने देखा, उसकी स्टोरी बता रहा हूँ, मैंने जिसको देखा अपनी आंखों से। उसने क्या गलती की, आप समझना इस बात को। उसने गलती ये की, आप इसलिए कह रहा हूँ, लड़के लोग भी इसलिए कह रहा हूँ, आप भी अच्छे सुनो, क्योंकि आप भले लड़के, लेकिन आपकी बहनें हैं, उनको बचाना आपका कर्तव्य है। आपकी अपनी बहनें, उनको भी आप बचाओ। नहीं बचा पाए तो आपका भाई होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप भले ही खेलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बात को बहुत अच्छे सुनो, गलती कहाँ होती है, कहाँ गलत कदम उठ जाता है।
माता पिता ने उसको पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, और उसकी जॉब लगी पूना में। जब उसकी जॉब पूना में लगी तो एक ऐसे लड़के से उसने शादी की जिसको अपन बिल्कुल लो कास्ट कहते हैं, उससे उसका अफेयर हुआ। माता पिता को जब ये पता पड़ा तो उसके माता पिता उसको शादी से पहले घर भी लेके आ गए, समझाया, उसने समझ भी लिया, लेकिन बाद में वही किस्सा वही होता है कि दिल लगा मेंढकी से तो परी क्या चीज़ है। जब उनको लगी गई है तो फिर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती उनके लिए। और उसका इफेक्ट किस पे पड़ा मालूम? उसने पुनः जॉब की, माता पिता को विश्वास में लेके कि नहीं अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अब कुछ नहीं, आप जाओगे मैं शादी करूँ, मुझे जॉब करने दो। माता पिता ने फिर विश्वास किया, उसकी उसने पुनः जॉब कर ली पुणे में, और उसने शादी उससे ही कर ली। इस बात के लिए कर ली क्योंकि अब हम कुछ पैसा खुद कमाती हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, माता पिता नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। और उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उसकी माँ पे। उसकी माँ को अटैक आया और वही उसकी माँ का मरण हुआ। समझो, जिस माँ ने उसको पाला, जिस माँ ने अपनी गोद में उसे खिलाया बढ़ाया, वही अपनी माँ की मरण का कारण बन गई। आप बनना चाहते हो अपने माता पिता के लिए ऐसा? तो कभी ऐसा गलत कदम आप नहीं उठाना। दूसरा, सबसे ज़्यादा इससे पुण्य अपना, जो हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं ना, सबसे ज़्यादा अपना पुण्य इससे जाता है, कुशील से। कुशील से सबसे ज़्यादा आपका पुण्य नष्ट होता है। एक बात ध्यान रखना, आप पुण्य पाप पे विश्वास रखते हैं कि नहीं, पहले तो बताओ, रखते हो कि नहीं? पुण्य पे विश्वास रखते हो, पाप पे विश्वास रखते हो? अगर पुण्य पाप पे विश्वास रखते हो तो ये मान के तय चलना कि सबसे ज़्यादा आपको ये नीचे ले जाएगा, और सबसे ज़्यादा पाप का बंद करा के आपकी हर अच्छी चीज़ों में आपको उल्टा करेगा। आप चाहते हो मुझे अच्छी चीज़ मिले, लेकिन ये कभी मिलने नहीं देगा। तो मेरा आपसे फिर कहना है, इस पाप से अपने आप को बचा के रखना। वैसे तो आप समझदार हो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, कुशील क्या होता है? कभी आप मोबाइल में वेबसाइटें जो खोल लेते हैं गलत, ये भी कुशील पाप ही है। आप अपने आप को इससे बचाना, क्योंकि आप सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अकेले में हूँ, मैं अकेले में खोल के बैठा हूँ, मुझे कौन देख रहा है। लेकिन आपकी अपनी आत्मा देख रही कि नहीं आपको? आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं कि नहीं? इससे बचना। फिर कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मानसिकता खराब यही करती है आपकी, सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपका यही है। आप कहते हैं मुझे डिप्रेशन है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन कुछ नहीं है, ये इस वेबसाइटों का है। इन डिप्रेशन में कुछ नहीं है, इन चीज़ों का है सबसे ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि वो ऐसी आदत से लत हो गई है उसकी जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता। कितने ही माता पिता समझा लें, हम समझा लें, अगर आज समझ गए तो तय मान के चलना आप आगे इन पापों से बच जाओगे, वरना मैं नहीं, संसार में आपको कोई नहीं बचा पाएगा नीचे जाने से, डूबने से। आखिर उन लोगों को देखो आप लोग, जिनके इतने बुरे हालात हैं आज, आपके देखना इतने बुरे हालात हैं इन लोगों के, ना उनको अपने माता पिता हैं, ना उनके पास उनका कोई रक्षक है, भीख मांग के खाना पड़ती है, दर दर ठोके क्यों खाना पड़ती है। आपको इस बात को समझना है आज, क्योंकि आप जैन कुल में जन्मे हो, संयोग से आपका जैन कुल में जन्म हुआ है, और अगर आप नहीं चाहते हो कि आगे मुझे ऐसे कुल मिले जिनमें मुझे भीख मांगना पड़े, आप नहीं चाहते हो कि मुझे भी ऐसी दुर्दशा में जाना पड़े जहाँ पर ये काम करना पड़े, क्यों करते हैं ये लोग काम? आपने कभी विचार किया? आपके मन में प्रश्न नहीं उठता कि मैं भी लड़की हूँ, एक वो भी लड़की है, लेकिन उस लड़की को आज भीख मांग के खाना पड़ रहा है, तन पे कपड़े भी नहीं है उसके पास आज उसके अपने माता पिता नहीं होते। क्यों उसके साथ ऐसा होता है कि हर कोई उसके साथ गलत दृष्टि से देखता है, गलत काम करता है, फिर भी उसे क्यों करना पड़ता है आपको मालूम? यही कुशील उसको जिंदगी में यही काम, क्योंकि उसने जब अच्छी थी तब उसने इसकी कीमत नहीं समझी, और जब उसके जीवन में ये आया दौर, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपसे मेरा फिर कहना है कि आप इसमें मत पड़ना, अपने आप को बचा के रखना। और लड़के लोग भी फिर कह रहा हूँ, आपसे भी मेरा कहना है, देखो जिंदगी में हमारे पास अपने माता पिता से अच्छा कुछ नहीं होता। आपके पास अपने माता पिता हैं?
अगर हैं या कोई आपका गार्जियन है, बड़ा है, कोई भी है, तो मेरा फिर कहना है उनसे बड़ा कोई अच्छा अनुभव हमारा नहीं होता। कल किसी ने कहा था महाराज जी, अगर हम कर ले तो, अपनी कास्ट में कर ले तो, जैन में कर ले तो। आप जैन में कर तो लोगे, मना नहीं है, कोई बात नहीं, आपने अपनी पसंद से कर भी ली, लेकिन उसका परिणाम आप ये सोचो होगा क्या। अभी तक तो आपके माता पिता आपके कार्य के जिम्मेदार थे, कल वो आपके हाथ खड़े करेंगे कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आपने चुना है। किसकी जिम्मेदारी है वो? आपकी, क्योंकि किसको आपने चुना। जो लव मैरिज करते हैं ना, ये चाहे इंटरकास्ट करें चाहे कास्ट में करें, उनकी समस्या कहाँ खड़ी होती है? कर तो लेते हैं ये लोग, बहुत अच्छे से कर लेते, बाद में समस्या जब झगड़ते हैं ना ये लोग आपस में, तब आप देखो कोई किसी की नहीं सुनता। और आप तो मेरे से ज़्यादा अनुभवशील होंगे और आपने मुझसे ज़्यादा देखा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। देखा होगा ना, ये सब किस्से तो आपने देखे होंगे, सुने ही होंगे। तो इस चक्कर में मत पड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अपने आप को बचा लेना, बचा लेना। और बच गए तो समझना कहीं कहीं हमारा पुण्य शेष है, और नहीं बचो तो देखो, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, बचाया उसे जा सकता है जिसको जीने की इच्छा होती है। बचाया किसको जा सकता है अपने लिए? जिसको जीने की इच्छा होती है। जिसने आत्महत्या का ही सोच लिया हो, जिसने सुसाइड का ही सोच लिया कि मैं तो मर के ही रहूंगा, उसे कौन बचा सकता है? कोई बचा सकता है संसार में? तो आपने क्या तय किया है? जीने की इच्छा है कि सुसाइड करने की इच्छा है जीने की इच्छा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपने तय ही कर लिया है कि हमें महाराज कहें कुछ भी कहें हम तो यही करेंगे, तो फिर आपने सुसाइड का तय कर लिया है। अब मैं भी नहीं बचा सकता। और आपके अंदर जीने की इच्छा अभी शेष है कि नहीं नहीं महाराज आप हमें बताओ, हम जीना चाहते हैं तो देखो फिर मैं बचा सकता हूँ, या आपको कोई भी बचा सकता है। तो तय कर लो, आपने तय क्या किया है? क्यों आपने तय क्या किया है? जीने की इच्छा की सुसाइड? पीछे वालों को नहीं है जीने की इच्छा? है आपको है? आप आगे वालों को, पीछे वालों को? तो फिर अपन शुरू करें, क्योंकि जीने की इच्छा नहीं हो तो बेकार है, और है तो फिर अपन अपनी चीज शुरू करें। ठीक है ना? अब बचने का अपने को रास्ता ढूंढना। तो अब सबसे पहले आपका अध्याय निकाल लो, कुछ निकाल लिया आपने, अब इसको समझ लो पहले। हाँ पूछो, माइक कहाँ है? हाँ पूछो। महाराज श्री जी, जिसे हम आगे जानते आगे हैं, आगे आगे जिसे हम जानते नहीं और पेरेंट्स अरेंज मैरिज कराते हैं, तो वहाँ भी जरूरी है कि हम खुशी रहें? भी पॉसिबल, आपका कहना ठीक है कि आप तो नहीं भी सुनो तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि लव मैरिज में हमेशा अगेंस्ट ही होगा? सुन तो लो। आप सुनने का पुरुषार्थ करेंगे तो समझने का भी पुरुषार्थ करेंगे। पहले तो आपकी धारणा कुछ मत बनाओ। मेरा सुनो, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। पहले आप कोई धारणा से ग्रसित मत होना। पहले हर कोई धारणा को छोड़ देना। आप उस पक्ष की भी धारणा मत रखो, इस पक्ष की मत रखो, लव मैरिज की भी मत रखो, अरेंज की भी मत रखो। सबसे पहले अपन धारणा को सम्यस रखें। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी खुद की पर्सनल धारणा बना लेते हैं, और जब धारणा बना लेते हैं तो हम कुछ भी कहेंगे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप माध्यस्थ तो हो जाओ। माध्यस्थ समझ रहे कि हमें कोई धारणा नहीं है, हम सुनना चाहेंगे। हम कोई धारणा से पहले से ग्रसित है तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। पहले हमें अपनी धारणा तो जहाँ जाने ही नहीं चाह रहे वहाँ भेजा जाए तो क्या ही अरे मैं मतलब बता है? तो रहा हूँ। पहले मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले धारणा तो अपनी वो कर ले कि हम इससे कोई ग्रसित नहीं किसी धारणा से। ये कह रहा हूँ पूर्व आग्रह ना करें, पहले हम सुने तो। पहले से कोई आग्रह रखेंगे तो हमारा तो कोई मतलब नहीं है ना कहने का। अब सुनो, अब उनका प्रश्न ये है कि अगर हमने किसी को देखा नहीं, हमने किसी को पहचाना नहीं, और हमने उसे शादी कर ली, तो जरूरी थोड़ी कि हम सुखी रहेंगे वहाँ। यही प्रश्न है? ठीक। और हम जिसको पहचानते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ खुश रह सकते हैं? नहीं नहीं, तो हम इतने हाँ हाँ बहुत अच्छे, अच्छा है, अच्छा है। वो जाके देखें, वो सुनो सुनो, ओम ओम सुनो, अच्छा है, खुला मंच है, बोलने का मौका सबको है।
बस इतना सा ही लहजे में तजीब रखेंगे अपन। बोलने का मौका सबको है, मैंने कल भी कह रहा हूँ आज भी कह रही हूँ, हमारा लहजा इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तो आप मुझे अच्छे से बात करोगे, ये इतना तो आप लहजा रखेंगे मेरे लिए। और वैसे भी मैं आपके कोई फ्रेंड तो हो नहीं, मैं जिस पद पे हूँ उस पद की भी गरिमा आप रखेंगे, है ना। तो अब हमारी समस्या ये हो गई कि हमारे माता पिता हमारी बात को नहीं सुनते, वो नहीं चाहते। अब हमने उनकी मजबूरी को समझने का पुरुषार्थ किया, वो नहीं चाहते, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, हमने कभी देखा है? या आप एक बात ध्यान, माता पिताओं की एक सबसे अच्छी खासियत बताता हूँ आपको। माता पिता हमारी कहते जरूर, सुनते नहीं, लेकिन वो सब समझते हैं। वो जाते जरूर नहीं है, लेकिन पता पहले करते हैं। हम भले ही सोच रहे हैं कि वो पता नहीं कर रहे, ये तय मान के चलना, उनसे ज़्यादा अनुभव हमारा नहीं है, आप बात मान के चलो मेरी। और जो आप कह रहे हो भी पॉसिबल ठीक हो सकता है कि वो संबंध जान देखकर भी, समझने के बाद भी कुछ दुखी हो सकते हैं, ये हो सकता है, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन आपके माता पिता जो आपके गार्जियन जो भी होते हैं, जब वो देखने जाते हैं आपके लिए किसी लड़के को या किसी लड़की को, तो उनके मन में भाव क्या होता है? पहले ये देखो, अच्छा कि बुरा? जल्दी अच्छा, अच्छा ही होता है ना। ये तो नहीं होता कि मैं अपने लड़के को धकेल दूं, चलो पीछा छूटे से जहाँ चाहे इसकी शादी हो जाए, नहीं। वो अपनी सारी शक्ति लगाते हैं आपको अच्छे घर में भेजने के लिए, अच्छा परिवार ढूंढने के लिए, और यहाँ तक कि उन्हें अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है आपको अच्छे घर भेजने के लिए। यहाँ तक कि वो अपनी सारी संपत्ति भी उस हिस्से में दे देते हैं जिसमें आपकी शादी अच्छी हो जाए। देख लेना, आप सुनो तो आप समझने का पुरुषार्थ तो करो इस बात के लिए कि वो आपके माता पिता अगर कहीं शादी कर रहे तो वो अपनी दहेज या जो भी देते, क्या बढ़ के देते, कम देते? अपनी ताकत से बढ़ के देते हैं, बल्कि उधार भी लेना पड़े तो लेते, कर्जा करना पड़े तो कर्जे करते हैं आपकी। अच्छा घर पाने के लिए आप बात इसके लिए तय करो, पूर्वाग्रह से मत ग्रसित हो। फिर भी आपने मान लो, फिर भी जिससे शादी जिससे आपने करना थी कर ली, अब ये मान लो अब मैं उस तरफ चलता हूं, तो सुखी होने की गारंटी है आपकी? तो फिर दीक्षा लो, काय चक्कर में पड़ रहे हो? तो फिर तो सुनो, ओम, फिर तो तुम सुनो, हमारी सगी बहन बनो, आप हमारे पास आओ, हमारे गुरु के पास जाओ, वहाँ पे अच्छा देखो, ये तो तय है, कोई सुखी नहीं है संसार में, चाहे वो अरेंज हो, चाहे लव हो, चाहे कैसी ही हो, है ना, कुछ भी हो, सुखी तो कोई नहीं है। लेकिन भी पॉसिबल, संभव यही है कि आपके माता पिता आपके लिए अच्छा ढूंढे तो सुखी हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुखी हो ही जाएंगे, होते हैं केस होते हैं, लेकिन इसमें समस्या ज़्यादा है इस केस में। मान लो कि आपने आपके मन की कर ली और करने के बाद आपको दुखी होना पड़ा, तो आप अपने माता पिता से कुछ नहीं कह पाओगे। लेकिन आपके माता पिता ने आप उनकी चॉइस से की, तो तय है कि उनकी जिम्मेदारी आपको संभालने की जिंदगी भर की है। ये समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने आपके लिए रिस्क लिए, तो वो अपनी रिस्क को समझते हैं कि देखो मैंने अपनी बेटी को अपने मनोभाव से भेजा था, लेकिन ये गलत हो गया मेरा निर्णय, उसको सुधारने के लिए वो सारे ताकत लगाएंगे। लेकिन आपके निर्णय को सुधारने के लिए वो कोई ताकत नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक ही बात कह देंगे, तुमने अपनी मर्जी से की है, मैंने नहीं की, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो हमारी सुरक्षा किस में पीछे, समझ रहे हैं आप बात को? हम माता पिता के कहने से सुरक्षित हैं कि अपने कहने से सुरक्षित हैं? क्योंकि रिस्क उनकी थी, तो वो उस रिस्क को खुद समझ के अपने रिस्क को दूर करने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन अगर हमने कर ली तो रिस्क किसकी है? अब ये आपकी है। और एक बात फिर कहता हूं, उनसे बड़ा अनुभव नहीं है आपका, बार बार कह रहा हूं। आप फिर भी आप एज यू लाइक, आप अपनी पसंद से करें ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना कर्तव्य, जो मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं आपका कौन हूं?
गुरु, और उससे बढ़ के कौन हूँ? मैंने कल क्या कहा था आपसे? मैं आपका कौन हूँ? जल्दी बोलो। मैं आपका अहित तो नहीं करूँगा, आपके अहित की बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी कहाँ हो रही है, यहाँ करो वहाँ करो, लेकिन मुझे इस बात का फर्क पड़ता है। सुनो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि कहीं गलत जगह आप चले गए तो आप कई पीढ़ियों को धकेल दोगे गड्ढे में, कई पीढ़ियों को। पहले तो उनके लिए कह रहा हूँ जो इंटरकास्ट की ओर चले जाते हैं, जो इंटरकास्ट की ओर चले जाते हैं वो लोग कई पीढ़ियों, क्योंकि तुम कई पीढ़ियों के लिए एक जन्म देने वाले होते हो, समझ रहे हो? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपके लिए, आचार्य गुरुदेव ने क्या लिखा आपको पता है? आपके लिए क्या लिखा है? आपको उभय कुल वर्धनी का, उभय कुल जानते हो? उभय कुल का होता है माता पिता का एक कुल, दूसरा कुल होता है पति का। आचार्य श्री ने आपको त्रय कुल वर्धनी का, आप माता पिता के कुल की वृद्धि करते हो, शादी होती है तो पति के कुल को वृद्धि करते हो, और दीक्षा लेते हो तो गुरु के कुल की वृद्धि करते हो। इसको आपको त्रय कुल वर्धनी का। आपको क्या कहा है आप समझना, कौन सा? त्रय कुल, 3 कुलों को बढ़ाने वाले, गुरु के कुल को, पिता के कुल को और पति के कुल को। आप आपकी हिम्मत तो समझो, आप अपनी कीमत समझो। आप समझ रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कोई किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? और किसी को कोई? बाकी आप अपने मन से करेंगे ना करेंगे वो आपका विषय है, आप पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन चर्चा तो कर ही सकते हैं। अच्छी कोई अच्छी लाइन निकल जाए अपने बीच में से, ठीक है? लड़कों को कोई तो नहीं, कोई चर्चा तो नहीं करना इसमें? महाराज श्री जी, हाँ। जब अपन छुपाते हैं तो गलत है, और बता दिया उसके बाद पेरेंट्स नहीं माने तो इस बात का निर्णय हम छुपाते हैं तो गलती है, ये तो बिल्कुल फैक्ट ही है। पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे इसके लिए हम कभी विचार करते हैं तो करें। एक बात है, कभी हम पेरेंट्स की दृष्टि से देखना शुरू करें। अभी तक तो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम एक बार उस दृष्टि से देखें कि हम पेरेंट्स हैं और हमारी जिम्मेदारी है इस लड़की की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती, तो हम उस दृष्टि से सोच के देख लें। हो सकता है अपने को आईना समझ में आ जाए कि हम गलत है कि सच है। क्योंकि हम कभी कभी क्या गलती करते हैं, सुनो पारस, कभी कभी हम क्या गलती करते हैं? हम वो गलती करते हैं सामने वाले को जिस दृष्टि से हम देखते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ कल कही थी, कोई स्टोरी लाया, मैंने कहा था एक भ्रम वाली स्टोरी, जिसमें आपको भ्रम हो गया और गलत हो जाता है और फिर आप उसको बदलते हैं। मैं सुनाता हूँ, कोई लाया? कोई ऐसी स्टोरी किसी को मिली? किसी को नहीं मिली? अरे बहुत स्टोरियाँ होती, कोई भी सुना देते। चलो मैं सुनाता हूँ तुमको, अब उस दृष्टि से देखना जिस दृष्टि से आपने कहा। इन्होंने मुझसे प्रश्न किया, बहन ने, कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुनते, हम छुपाते तो गलत है, हम बताते तो हमारी बात नहीं मानते। तो मैंने इनको कहा कि हम पेरेंट्स की दृष्टि से देख लें एक बार, देखो क्या हुआ, हम गलत कैसे होते। एक बार ट्रेन में, सुनना, ट्रेन में एक छोटा सा बच्चा जो 6-7 साल का होगा अपने पिता के साथ जा रहा था, और जनरल कॉम्पाउंड जैसा होता है ना, कोई स्लीपर कोच होता है जिसमें 3 ऊपर होता है, वो बैठा हुआ था, और वो बच्चा बार बार इधर से उधर कूद रहा है बार बार। तो जो यात्री थोड़े परेशान से हो गए, यात्री परेशान हो गए, तो एक यात्री ने कहा थोड़ा बच्चे को आप संभाल लें। अब वो पिता क्या करता है, थोड़ा सा उसने कहा बेटा शांति से बैठो, और वो फिर बच्चा मुदम करने लगा, चेन खींचने लगा, कुछ करने लगा, किसी के कपड़े एकदम खींचने लगा। तो एक दो यात्री को बड़ा गुस्सा सा आया और उसके पिता पे जम के चिल्लाए, वो आपको शर्म नहीं आती, आपसे हम कितनी बार कह चुके, आप अपने बेटे को संभाल नहीं रहे। अब उसने कह दिया एक पक्ष, ये कहानी का एक पक्ष, अब दूसरा पक्ष सुनना। पिता थोड़ा सा झिझका, शर्माया, उसने बेटे को पकड़ा भी, लेकिन फिर बेटा छोटा था, तो किसी व्यक्ति ने उसकी मजबूरी को समझ लिया। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात है, आप दुखी से भी दिख रहे हैं और आप बेटे को संभाल भी नहीं पा रहे, कुछ बात है क्या? अब दूसरा पक्ष कहानी का, उसने कहा अभी भी इसकी माँ की चिता को मैं आग दे के आ रहा हूँ।
अभी अभी मैं इसकी माँ की चिता को आग दे के लौट रहा हूँ। इसकी माँ का देहांत अभी 3 घंटे पहले ही, कुछ घंटे पहले हुआ है। अब ये अपनी माँ को खोज रहा है। अब मैं इससे रोकता हूँ तो ये अपनी माँ मांगता है, मैं कहाँ से लाऊं? और ये उधम मचा थोड़ा सा मस्ती कर रहा है तो लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरा पक्ष समझ में आया? अब मैं पूछना चाहता हूं, जिसने पहले पक्ष में उस व्यक्ति को भला बुरा कहा, ठीक कहा कि गलत कहा? लेकिन जब पहले देख रहे थे हम तो ठीक लग रहा था, तब तक ठीक था। जैसे ही हमें दूसरा पक्ष पड़ा तो क्या लगा? अब गलत हो गया। तो हमने अभी दूसरा पक्ष नहीं समझा ना। जब तक हम दूसरे पक्ष को ना समझे, जब तक कोई निर्णय ना लें। हमने माता पिता के पक्ष को अभी समझा ही नहीं है। हमने तो अभी अपनी दृष्टि से देखा है कि हमारे माता पिता हमारी नहीं सुन रहे। लेकिन क्यों नहीं सुन रहे? कभी हमने माता पिता बन के समझा? कभी उनकी दृष्टि से देखने का पुरुषार्थ किया? कौन सा कारण है कि उन्होंने हमें नहीं समझा? बहुत बार हम गलत हो सकते हैं, हम सही होंगे का हमें लगता है कि हम सही हैं। हमें बहुत बार बाद में 100% गिल्टी फील होती है कि हमने माता पिता की नहीं मानी, गुरु की नहीं मानी, क्योंकि हम उस पक्ष को पहले पकड़ ही नहीं पाए। हमने अपने पक्ष को देखा ना, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू हमेशा होते हैं। हमेशा हमें एक ही पहलू दिखता है। जब पलटते हैं तब हमें लगता है कि दूसरा पहलू क्या था। आप बात समझिएगा, अपने जीवन से भ्रम को निकालिए। और ये हर जगह लगाना है आपको, लोगों को। आपका मान लो आपके दोस्त से कोई झगड़ा हो रहा है, तो हम उस दृष्टि से देखें कि हमारे दोस्त की क्या मजबूरी थी। कभी हम अपने भाई से अगर विवाद हो रहा है तो हम अपने भाई को भी समझने का पुरुषार्थ करें कि वो क्या, उसकी क्या बात थी। कभी मान लो हमारे टीचर की कोई बात है तो हम टीचर की दृष्टि से देखें उसने हमें क्यों कहा, क्या उसकी दृष्टि। मैंने एक दिन पहले आपसे कहा था कि हमें वो सबसे ज़्यादा खराब लगता है जो टीचर हमें स्ट्रिक्ट होता है, जो डांटता है, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा याद उसी की आती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भविष्य को तय करता है, उसने हमारे भविष्य को बनाया होता है। आज हम अच्छे दौर में होते हैं उसी टीचर के कारण। तो मेरा आप सबसे पुनः कहना है एक बार कि आप अपनी दृष्टि से थोड़ा संभलिएगा, उनके अनुभव को भी लीजिएगा जो आपसे बहुत बड़े हैं। और मैं मानता हूँ माता पिता अपने से दुगनी उम्र के होते कि नहीं? मान लो आपके 20 साल है तो आपके माता पिता की 40 साल होगी ही होगी, है ना? मतलब हमसे दुगने हो गए तो हमारा उनका अनुभव भी हमसे दुगना ही होगा, उनकी विचारधारा हमसे दुगनी ही होगी। हम जिस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें बहुत छोटे हैं हम। सही बता रहा हूँ मैं आपसे। दुनिया में उनसे बड़ा अनुभवशील कोई नहीं होता। हम भले ही लाख कोशिश कर लें उनके जितने बड़े बनने की, हम नहीं बन पाएंगे। हमें तब समझ में आएगी जब उस दौर में होते। आपको कब समझ में आएगी मालूम? एक माता पिता से मैं मिला, सुनो बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। एक माता पिता से मैं मिला जो उनकी माँ से मिला, तो उसकी माँ ने अपनी एक रियल चीज़ बताई कि महाराज जी, जब मैं थोड़ी सी 20-22 साल की हुई तो मुझे हमेशा अपनी माँ पर चिढ़ होती थी, बहुत गुस्सा आता था। मम्मी तुम हमेशा मुझे रोकती रहती हो, है ना? होती है ना मम्मी, ऐसी होती है ना, हमेशा रोकती है। कहीं जाओ तो टोकती है, कब जा रही हो, कब आओगी, बता के जाओ। होता है कि नहीं होता? होता है, होता है। पापा से शिकायत करती रहती है, आप ध्यान ही नहीं देते, ये कहाँ जाती है, किससे बात करती है, ये मोबाइल लेके घूमती रहती है। और आपको क्या लगता है? चिढ़ आती है। होता है। वो इसने यही कहा कि मुझे भी इतनी ही चिढ़ आती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मेरी एक लड़की हुई और जब उस लड़की ने बाहर कदम निकाला, तब मुझे अपनी माँ की याद आई कि मैं अपनी माँ पे चिढ़ती थी, ऐसे आज ही मुझ पे चिढ़ रही है। लेकिन मेरी माँ ने अगर मुझे नहीं संभाला होता तो मैं शायद गलत जगह पे होती। जैसे मैं आज इस लड़की को संभालने के लिए पूरा पुरुषार्थ करती हूँ, लेकिन ये लड़की मुझसे चिढ़ती है। क्यों चिढ़ती है? आप लोग अपने माता पिता से चिढ़ते नहीं चिढ़ते? आपको गुस्सा नहीं आती जब आपको रोकते हैं? आती है। जब आपकी मांग पूरी नहीं होती है, आपने कहा मुझे मोबाइल दिलाओ, उन्होंने कहा भी नहीं, फिर कभी देखेंगे,
गुस्सा आती है? आपको लगता है पापा पे गुस्सा आता है? आता है गुस्सा? हाँ आता है, आता है, ये सबको आता है, मुझे भी आता था। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि मैं गलत था, वो सच थे। हम कब समझ पाते हैं बात को? जब हम उनके अनुभव में जाएंगे। तो मैं आपसे एक चीज, एक आपके पास एक दो चॉइस देता हूं। पहले भी एक चॉइस दी थी, आपको फिर एक चॉइस देता हूं। एक चॉइस ये है कि हम स्वयं अपने कदम उठाएं और ठोकर खाएं और फिर हम समझ पाएं कि हमारे साथ क्या हुआ। एक चॉइस। दूसरी चॉइस है कि माता पिता जिन्होंने ठोकर खा के अपना अनुभव हमें दिया, उससे हम सीख जाएं तो शायद हम ठोकर नहीं खाएंगे। आप कौन सी चॉइस को यूज करेंगे? अधिकतम लोग पहली ही यूज करते हैं। क्यों? आप में से कौन सी यूज करेंगे? आप पहली की दूसरी? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस करो कि अच्छा हाथ खड़ा करोगे, पहली करेंगे महाराज, हम तो पहली ही करेंगे। आप पहली ही करेंगे, बहुत अच्छा। और कोई पहली करने वाला? मतलब हम ठोकर खा के ही सुधरेंगे, कोई बात, मैं तो पहले कह चुका। और कोई आप में से और कोई है जो ऐसी पहली चॉइस को यूज करेगा? कोई नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उसको यूज करेगा। तो 99% तुम ही गलत हो, फिर तो कोई गलत नहीं है। अगर बहुमत है, अगर बहुमत तुम्हारी तरफ जाता कि 99% लोग कहते कि हम तो पहले ही यूज करेंगे, तो अब तय करना कि गलत कौन है। अब आत्महत्या की सोच रखी तो मैंने तो पहले ही कह दिया। जिसने आत्महत्या करने का ही सोच लिया उसे तो भगवान भी बचा सकता है। तो मैं तो चीज ही किया हूं, मैं तो कुछ, मैं कहां से बचा पाऊंगा? फिर भी बचने का पुरुषार्थ आप करना। चलिएगा, और किसी का कोई प्रश्न है इसमें? समझने वाली बात। तो अपन ने तय एक, अपने आज एक सबक अपने को लेना है कि गलत वेबसाइट नहीं देखना, कुशील कहलाता है। गलत संगति में नहीं पढ़ना। गलत संगति समझ रहे हो? गलत संगति समझ में आ रही है आप सबको? समझ में आ रही है? पीछे वालों को, लड़कों को आ रही? हाँ, मैं आपसे विशेष तौर से लड़कों की ओर आ रहा हूं अब, क्योंकि आप गलत संगति में एक बार भी लग गए तो आप वो कार्य के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आप गलत संगति में पढ़ के आप क्या खो देते मालूम? इधर देखो, आप इस उम्र के पड़ाव में हैं जिस पड़ाव में आपको संभलने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा आकर्षण होता, मैंने पहले भी कहा था। अगर आप गलत चीज़ों में चले गए, आपने गलत चीज़ की ओर रास्ता मान लिया। कभी कभी आप लोग एक चीज़ कहते हमसे, महाराज जी अगर उससे हमने शादी कर भी ली, कोई लड़की इंटरकास्ट से कर भी ली, तो क्या दिक्कत है महाराज जी? और देखो आप लोग रेफरेंस क्या देते हैं, आपके रेफरेंस सुनो, उसका भी तो लाल खून है, हमारी खून लाल है, वो भी तो इंसान ही है, हम भी इंसान है। ये देते हुए हमने सुने उनके मुख से जो कह रहे हो। उसने हमसे एग्रीमेंट किया, आपने कहा इंटरकास्ट क्यों कर रहे हो? महाराज इसमें क्या हो गया, वो भी तो इंसान ही है, उसका भी तो लाली खून है, हमारा खून अलग है क्या जेएनयू का? अब ठीक बात तो उसने बहुत अच्छी कही। मुझे कहीं बुरा नहीं मानता इन चीज़ों का, मुझे अच्छा लगता है कोई मुझसे ऐसी उलझन सी जी बातें करें तो, क्योंकि उलझन से ही सुलझता है आदमी। क्योंकि मैंने एक कहावत कहीं पढ़ी थी, एक थॉट्स पढ़ा था कि ये बात तय है कि सफलता अनुभव से मिलती है, लेकिन ये भी तय है कि अनुभव असफलता से मिलता है। सुन रहे हो? सफलता अनुभव से मिलती है, लेकिन अनुभव असफलता से मिलता है। बिल्कुल फैक्ट है ये। तो मैं आप लोग का अनुभव लेता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि आप कितने असफल है, कितने सफल है। तो उसने मुझे बताया, कहा कि महाराज जी खून ही तो है, एक ही है, क्या फर्क पड़ता है, इंसान ही है। ठीक है, वो जैन नहीं है। अब आप इस बात को आज समझने का पुरुषार्थ करना कि तिर्यंच भी अपनी कास्ट छोड़ के कहीं नहीं जाता। सुन रहे हो? तिर्यंच भी अपनी कास्ट नहीं छोड़ता, उसका भी खून लाल ही है, कोई अलग तो नहीं हरा पीला।
तिर्यंच तिर्यंच की काष्टी है, स्वान स्वान है, शेर शेर है, गीदड़ गीदड़ है। कभी आपस में गीदड़ शेर की देखी क्या शादी? नहीं देखी ना। तो ये तो तय हो गया कि वो तिरंच से गए बीते तो नहीं हम। और दूसरी बात, हम जिस कुल में जन्मे, अब देखना, और कुल की बात खासियत देखना, आप जिस कुल में आप जन्मे हो, जिस कुल में आपने जन्म लिया है, वो कुल किसको मानता है? वीतरागता को कि सरागता को? और जिस कुल में आप शादी करने जा रहे हैं वो सराग। अब वीतराग सरागी जब तुम आपस में करोगे तो दोनों में कहीं नहीं बैठेगी। वो कहता है मैं उनको मानता हूँ, वो कहता है उनको मानता हूँ, और ये कहलाता है संक्रमण, संकर दोष। आप ना जैन बचे, ना आप कुछ नहीं बचे। आप मान लो आपकी पीढ़ियों में किसी ने पूछा आपके पापा कौन है, तो जैन। मम्मी, फिर क्या होगा आपका आने वाली पीढ़ियों का? समझने का पुरुषार्थ करना बहुत अच्छे से ये बात, क्योंकि ये बात मुझे करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी इसलिए हो गई कि जब तक आपको उस अनुभव में नहीं पहुंचाऊंगा तब तक आप गलत कदम। लेकिन आप में से किसी ने भी इस गलत कदम से बचा लिया अपने आप को, तो मैं मान लूँगा कि मेरा यहाँ पाठशाला पढ़ाना सफल हुआ, मान लूँगा कि मेरा कटनी आना सफल हुआ। एक भी बच गया आप में से कोई, वैसे तो सभी बचोगे, मैं अनुभव मेरा कहता है बचोगे ना, गड़बड़ तो नहीं करोगे ना, पक्का हो गया ना, नियम तो ले लिया ना, कायस्वर कर लिया, कल नहीं किया, सच्चा किया झूठा किया, पीछे वालों ने सच्चा किया झूठा किया, कायस्वर किया कि नहीं पीछे वालों ने? इसका प्रॉमिस तो है ना आपका हमसे, हाँ, इस प्रॉमिस पर टिके रहना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? तो ये कुशील से आप बचेंगे। कुशील समझ गए? पहला टीवी से, टीवी में ऐसे सीरियल से, मोबाइल में ऐसी चीज़ों से, आपस की ऐसी बातों से, आपस में कोई बात तो नहीं करते से, करते हो तो बचना। दूसरा, ऐसे चित्रों से, ऐसे चित्र भी कुशील ही कहलाते हैं, वो पाप ही कहलाता है। ये आपके कुल मिला के ये 4 पाप आपके हो गए। अब कल एक नया विषय अपन लेंगे, सुन रहे हो? उसके विषय की भूमिका आपको बना देता हूँ। परिग्रह तो सब पाप जानते ही होंगे ना, परिग्रह के लिए क्या पढ़ाना, तो जानते ही हो, जो अपने से ज़्यादा रखा हुआ है, हम जो इसको उपयोग नहीं करते, वो भी सब परिग्रह। कल एक चीज़ पे अपन चर्चा करेंगे जो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए होना चाहिए। कितने लोग जो वीतराग भगवान को छोड़ के अन्य जगह देवताओं के पास जाते हैं? आप में से जाते हैं? नहीं जाते? कितने लोग जाते हैं कि नहीं जाते? पीछे बोलो, पीछे वाले कोई जाते? पहले जाते थे। कहाँ जाते थे? चर्च चले गए, दुर्गा जी देख ली, कहीं मजार चले गए, कहीं कुछ चले गए। हाँ, प्रश्न पूछना है? ओ, माइक है, दे दो माइक। चूंकि इस विषय में बहुत अच्छे से अपने को डिस्कशन करना है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम पहले सबसे पहले भाई के कारण क्या करते हैं? सिर झुकाते हैं। हाँ, नमोस्तु महर्षि जी। जैसे अब आजकल तो सब दर्शन करने तो नहीं जाते, हम लोग अदर कास्ट जाते हैं। अब दुर्गा जी रखती हैं तो उनको देखने जाते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना उनको दर्शन करने ही जाते हैं, और हम लोग अदर कास्ट ही मानते हो। बहुत अच्छे। उनका कहना, आपका आप सीधा सीधी चीज़ें, हम वहाँ जाएँ देखें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है ना, आप देखने की दृष्टि से जाना चाहते हो। आप ये बात समझने का पुरुषार्थ करना, प्रभावना जानते हो? प्रभावना किसको कहते हैं? प्रभावना जानते हो? प्रभावना होती है जब लोग विशेष तौर से उसको देखने आते हैं, किसी चीज़ को। मान लो आपका कोई जुलूस देखने आते हैं, तो प्रभावना होती है ना आपकी, कि जैन धर्म की बहुत प्रभावना है, देखो इनकी कितनी प्रभावना है, इतने लोगों ने जुलूस को देखा, और आप देखने गए तो आपने उनकी प्रभावना की कि नहीं की? तो आप दोषी नहीं हो। हम उनकी प्रभावना कर रहे हैं, मतलब हम जिन शासन को छोड़ के अन्य शासन की प्रभावना कर रहे हैं, तो हम भी दोषी ही हैं। और एक और बात, हाँ, आँख आ जाए, आप ले ले माइक, आ जाओ। दूसरी बात ये है कि हम वहाँ जाके, सुनो, आप तो चले गए देखने की दृष्टि से, आपके पीछे जो और जैन थे
उन्होंने ये समझा कि आपके काम यहीं से होते हैं, आप यही इनको मानते हैं। और सबसे बड़ी बात बताना, आप जाते हैं तो आपको भय आता है कि नहीं हाथ जोड़ने का? बिना भय के खड़े हो जाते हो? डर तो नहीं लगता? हाथ तो नहीं जुड़ते? गर्दन तो नहीं झुकती? चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम इतना तो आपके अंदर है, निर्भीकता है। लेकिन आपके जाने से दूसरे के मन में गलत भ्रम हो सकता है कि नहीं? हम अप्रभावना कर रहे, जिन शासन की अप्रभावना होगी कि नहीं? इससे होगी मरक। अरे आप प्रभावना भी करो, होगी, दोनों काम मत करो। सुनो तो, आप ये समझने का पुरुषार्थ करो कि इससे बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अप्रभावना की होगी। अरे एक और सुनो, एक बहुत अच्छी बात, आप बैठो। एक बार क्या हुआ, आपकी बात सुन रहा हूँ, सुनो सुनो। मैं हरियाणा में चतुर्मास कर रहा था, वहाँ की घटना बताता हूँ। हमारे पास एक अजैन व्यक्ति का परिवार आता था। चूँकि हम उन्होंने जैन साधु को देखा, उन्हें अच्छा लगा कि देखो जैन गुरु कितने अच्छे हैं, कैसे रहते हैं। तो मैंने उनसे एक चीज़ कही, सुनो तुम्हारे यहाँ का कितनी बड़ी बदनामी हो जाती कभी कभी हमारे लोग के लिए, कैसी बात सुनना पड़ जाती मुझे भी। मैंने कहा कि अब तुम जैन धर्म को समझने लग गए हो तो कम से कम तुम इन देवी देवताओं से बचना। उसने मुझे कितना अच्छा जवाब दिया। उसने कहा महाराज आप बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि हमसे जुड़ गया था, बहुत अच्छे जुड़ने लगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप बुरा तो नहीं मानोगे? कहा नहीं नहीं, मेरी आप तुम्हारी बात का क्या बुरा मानो। उसने कहा महाराज जी आपके जैनी लोग इनको देखने के लिए मरे पड़ते हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं आते हैं। महाराज जी आप मुझसे कह रहे हो कि छोड़ दो, आप अपने जैनियों को तो संभालो। तुम्हारे कारण मुझे कितनी बात सुनना पड़ी, आपके कारण मुझे कितना नीचा देखना पड़ा। क्या आप अपने गुरु को नीचा दिखाना चाहते हो? तो क्या जाना फिर देखने। कोई मुझसे ये कहे आपको सहन है, कोई ये कहे कि महाराज आप इन जैनियों को तो संभालो, ये लोग वहाँ देखो देखने जा रहे हैं, वहाँ जाते रहते हैं आते रहते हैं, इनको ही सुन। जबकि वो उसने बंद कर दिया, मेरे कहने से उसने बंद कर दिया। कोई बात नहीं महाराज जी, क्योंकि आपको हमने अपना गुरु माना है, आपको हमने अच्छा माना है, आप बहुत अच्छे गुरु हैं, तो हम महाराज जी नहीं जाएंगे, लेकिन इन जैनियों को भी संभालो। तो मेरा आपसे कहना है, भले आप भक्ति से नहीं जाते, धर्म से नहीं जाते, लेकिन आपके जाने से वहाँ प्रभावना तो होती है। ऐसी प्रभावना अपने को बचना, ठीक है ना? चल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हम दर्शन करने तो नहीं जाते, लेकिन अब जैसे दिल्ली में मुगलों के आर्किटेक्चर हैं तो हम उधर पे, हम वहाँ पे मस्जिदों में भी जाते हैं उनका आर्ट देखने के लिए, कल्चर देखने के लिए। तो महाराज जी अगर हम वो नहीं देखेंगे तो फिर हम एक उससे तो वो रह जाएंगे ना, हमें कुछ पता नहीं रहेगा उसका, तो उसके लिए जाना तो ज़रूरी होता है। पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने जैन धर्म का सब जान लिया? आपने जैन धर्म का सब जान लिया? क्योंकि हमने जो जानना था उसे तो जाना नहीं, और जिसे नहीं जानना था उसको जानने जा रहे हैं हम। बुरा नहीं मानना, क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि जिसे हमें पहले जानना चाहिए, हमें पहले अपना जानना चाहिए। मैं आपको आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, आप जानने की इच्छा बहुत अच्छी है कि भाई उनको नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझेंगे, लेकिन पहले हम अपना तो जान लें। क्योंकि हम जब तक अपने आप में दृढ़ नहीं हैं, हम अपने भगवान को ही नहीं समझ पाए, और मान लो वहाँ जाके हम थोड़ा सा भी प्रभावित हो गए क्योंकि हमें अच्छे लगने लगे, तो हम जैन शासन छोड़ देंगे, तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि हमें वो अच्छा लगने लगा। लेकिन अगर हमने अपने जैन शासन को पहले समझ लिया, और जिसने एक बार अमृत चख लिया वो कभी जहर खाने कभी नहीं जाता, एक बात तय करना। जी लेकिन अगर मैं उनके, मेरी दोस्तों के साथ उनके मंदिर नहीं जाऊंगी तो मैं उनको भी कैसे लाऊंगी अपने मंदिर? मतलब हम तो ये, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो उनके मंदिर से वो अपने मंदिर आए या नहीं आए, मुझे फर्क पड़ता है कि आप कहीं ना जाएं। क्योंकि मेरे लिए आप पहले हैं, मेरे लिए आप ज़्यादा उचित हैं। वो उनका भाग्य होगा और उनका पुण्य होता तो उन्हें जेल कुल नहीं मिलता, समझे ना? आपका पुण्य था तो आपको जैन कुल बुला। सही बताओ, सच बताना, आप अपने पहले अपने रियल भाई को संभालोगी कि पड़ोसी के भाई को संभालोगी? जल्दी से। अपने भाई को। तो मैं अपने पहले आपको संभालूं, मैं उनको क्यों संभालूंगा? समझ रहे? तो पहले आप अपने वालों को तो संभालो, उनको लाने की चिंता मत करो।
पहले हम तो संभले, पहले हम तो चलना सीख जाएं। हम ही चलना नहीं सीख पा रहे, हम दूसरे को चलाने की बात कर रहे हैं। अरे जिनने मंजिलों पाली उन्हें मंजिलों पाने का गुमा नहीं, जिन्होंने मंजिल पाई उन्हें मंजिल पाने का गुमा नहीं। हम 2 कदम चले नहीं, मंजिल की बात करते हैं। अभी हम 2 कदम भी नहीं चले, हम मंजिलों की बात कैसे करेंगे? हम उनको सुधारने की बात, हम तो सुधरे। अभी हमें पता नहीं हम सुधरे हैं कि नहीं सुधरे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो सुधर जाए। मेरी बात समझने का पुरुषार्थ करना। तुम पढ़ लो, इतने दृढ़ हो जाओ, इतने पक्के सम्यक दृष्टि हो जाओ कि तुम कहीं भी जाओ तो अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखो, फिर कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हमसे कोई कहे कहीं भी जाए हम तैयार हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है, तुम्हें बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 4 चीज़ें होती जिनके कारण हम जाते हैं। सुनना, भय से, या तो हमें कोई डर सताता है। लोभ से, हमें कोई लालच होता है कि वहाँ से कुछ मिले। स्नेह से, कुछ अच्छा लगता है, कोई नहीं वहाँ जाओ तो बड़ा अच्छा क्रियाकांड से अच्छा लगता है, कोई चादर चढ़ाओ, लीपा पोती करो, अगरबत्ती घुमाओ, नारियल फोड़ो, नारियल खाओ, अच्छा लगता है ना। प्रसाद मिलती है, चना चिरौंजी मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, पेड़ा मिलता है, ये सब चीज़ मिलती है तो अच्छी लगती है। दूसरा है आशा से कि देखो मैं जाऊंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, है ना। बहुत लोग को डर लगता है फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? आप बताओ तो, अब आप प्रश्न कर लो, फिर आपको समझ में आ रहा है? हाँ, पूछते चले जाओ, माइक देते चले जाओ, पूछते चले जाओ, आगे अपन बढ़ते चले। और कल जितने आपसे प्रश्न बन पड़े, जितने आपसे प्रश्न इस पे ला सको, घर में पूछ पूछ के सब ले आना। महाराष्ट्री नमोस्तु। जैसे हम स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम चर्च तो जाते हैं, जैसे कभी जाना पड़ता है या प्रेयर होती है तो हम तो सिर झुकाते ही हैं। फिर ऐसे में बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा प्रश्न है इसका। बैठो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर वहाँ आप जाते हो तो ये हमें सुनो, हमें कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें हमें उनके सिर झुकाना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, कानून से तो हमें कोई नहीं झुका, हमें हमारा अपना धर्म मानने से हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप चर्च में पढ़े चाहे किसी में पढ़े, से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम झुकाते हैं मजबूरी में तो यह हमारी गलती है। मैंने एक उदाहरण दिया था, सुनो, अभी कल मैंने एक उदाहरण दिया था आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जब 2014 में वोट मांगने के लिए निकला, सुनना आप, अपनी दृढ़ता को देखना। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की सीट के लिए वोट मांगेगा तो हर धर्म को मान लेगा, उसे क्या फर्क पड़ता, वोट मिलना चाहिए, है ना। होता ही है ना, नेताओं का तो कोई धर्म, भाई सब धर्म है, उन्हें क्या फर्क पड़ता। लेकिन जब एक जगह पे वो पहुंचा जिसने उसने कहा कि हम आपको टोपी पहनाना चाहते हैं, समझिए ना कौन, तो उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपकी टोपी नहीं पहन सकता, आप मुझे वोट दो साए। देखो, अपनी दृढ़ता देखना। तब मीडिया ने उससे पूछा कि आप टोपी क्यों नहीं पहनते, आप तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। तो उसने कहा प्रधानमंत्री बनना अलग बात है और धर्म पालना, मैं उनकी टोपी क्यों लगाऊं, वो तिलक लगा सकते हैं, वो तिलक नहीं लगा सकते, मैं टोपी नहीं पहन सकता। तो हम, कोई जरूरी नहीं कि उनकी इन चीज़ों को हम मान्यता दें ही दें, हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसकी टोपी को पहने ही पहने। हम क्यों पहने? अगर हम वहाँ जा रहे हैं, सुनो, अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो अपनी स्वेच्छा से हम अपना स्वयं का धर्म पालने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी की, उससे जरूरी नहीं कि उनका धर्म पालें। और एक बात बताऊं, बचपन में एक सबसे बड़ी गलती कहाँ हो जाती है व्यक्ति के जीवन में, वो व्यक्ति कैसे करते हैं, उनका एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, उन्होंने कैसे आपको प्रभावित करते हैं और आप कैसे उनसे प्रभावित होते हैं। हुआ यूँ कि एक आपके छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं ना, जब आप क्रिश्चियन स्कूल जब जाते हैं, तो एक बार क्रिश्चियन स्कूल में बच्चों की गाड़ी उसने बंद कर दी ड्राइवर ने, और उसने बोला आप किसको मानते हो, कि राम को।
देखो राम जी की जय बोलो, देखो तुम्हारे राम जी से गाड़ी चालू नहीं। उन्होंने कहा भगवान महावीर की जय बोलो, देखो गाड़ी चालू नहीं। और उसने कहा अब ईसा मसीह की जय बोलो, और ईसा मसीह की जय बोलते उसने चाबी को घुमा दिया और गाड़ी चालू। देखो ईसा मसीह ने गाड़ी चालू कर दी। बच्चों के मन में क्या बैठता है कि ईसा मसीह सबसे पावरफुल है, शक्तिमान है। हमें यही समझना है, हम गलत फहमी में ना जिए। ये ऐसे छोटे छोटे बच्चों में जो बैठ जाती है, ऐसे ही आपके मन में बैठती है। जब वहाँ जाते हो तो आप करते हो आपके दिमाग में। देखो कभी आप जय नहीं करते, लेकिन ये जरूर करते हो। और भोजन के पहले करोगे, कभी उनसे मिलोगे तो करोगे, कभी उनके चर्च में जाओगे। हाँ क्या? नमस्ते एक मिनट। महाराज जी, जैसे मैं टीचर हूँ, तो जैसे स्कूल में बोलते हैं ना सरस्वती देवी जो है वो ज्ञान की देवी है, तो उनको करना चाहिए नमन की नहीं करना चाहिए? देखो सुनो सुनो, ओम शांति। बहुत अच्छी चीज़, एक चीज़ कह के अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। आपका भी समय हो गया, मेरा भी समय हो रहा है, ताकि आपको भी अपने समय से छोड़ देता हूँ। है 2-4 मिनट है आपके पास कि छोड़ दूँ? है तो आपको, है तो आपका समय ले रहा हूँ, नहीं हो तो आपको छोड़ता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ पूछता हूँ आपसे, आपका एक जनरल नॉलेज आपका बहुत अच्छा होगा, आप सबका हमेशा मानता हूँ, जेके अच्छा होगा। सबसे अमीर आदमी कौन है भारत या विदेश, पूरे विश्व का ही बता दो अब। चलो इलोन मस्क। एलॉन मस्क। ठीक है। ये कौन सी कास्ट से रिलेशन है इसका? सुन रहे हो? क्रिश्चियन है। और सबसे अमीर आदमी है। क्या काम करता है ये? हेल्थ बेचता है। तो पढ़ा लिखा तो हो गई, विद्वान भी होगा। अब 2 चीज सुनना, इससे समझना आपको 2 चीज। वॉरेन बफेट भी अरबपति आदमी आता है, बिल गेट्स भी अरबपति आदमी में आता है। ये सारे ही ईसाई हैं। क्या ये सरस्वती को मानते होंगे? क्या लक्ष्मी को मानते होंगे? ना ये सरस्वती को मानते हैं, ना ये लक्ष्मी को मानते हैं। ये ईशा को मानते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ईशा को ही मानते होंगे। जब ये सरस्वती को नहीं मानते, लक्ष्मी को नहीं मानते, तो लक्ष्मी जी इन पे ही और सरस्वती भी इन पे ही, तो फिर अब इन सरस्वती को मानने का हमारा फायदा क्या हुआ? समझने का पुरुषार्थ करना। जितनी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है सरस्वती पुण्य की दासी है। किसकी है? तुम्हारे पुण्य से ज्ञान आता है और तुम्हारे पुण्य से ही धन आता है। ये मानने से अगर धन आता तो अपन सब भारत में सबसे ज़्यादा अमीर अपन ही होते और सबसे ज़्यादा गरीब तो अपने दिमाग से निकाल लेना। हमें मानना भी है तो जिनवाणी को मानो, वहीं से ज्ञान आएगा और वहीं से ज्ञान मिलेगा तुम्हें सबसे ज़्यादा। अब कल करेंगे प्रश्न आपके, कल कर लेना, कल की समय रखेंगे। हाँ महाराज जी 3rd नंबर पे वो अपने जैन ही है, गौतम अडानी। कौन? सारी चीज़ अब कल करेंगे। अब अपना समय हो रहा है, क्योंकि इन सबको बच्चों को समय से छोड़ना है। कोई जॉब पे जाता है, कोई घर जाएगा, कोई आहार देगा। ठीक है ना? इतने रख लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग।